देखो कल हमने पढ़ा था रिसोर्स क्लासिफिकेशन, कल हमने दो ऐसी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। अब हम आगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन उसकी है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हम जो क्लासिफिकेशन है वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप की बेसिस के ऊपर हम रिसोर्स को कितनी कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर सकते हैं, कितनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स हो सकते हैं। तो ऑन द ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब क्या होता है? ओनरशिप का मतलब होता है कि कंट्रोल, कि कौन सा रिसोर्स किसके कंट्रोल में है, उसको हम बोलते हैं ओनरशिप। तो ओनरशिप की बेसिस के ऊपर जो रिसोर्स हैं, फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल यानी कि आम इंसान, हम लोग। तो इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होगा? द रिसोर्स विच आर प्राइवेटली ओन्ड। प्राइवेटली ओन्ड इन द सेंस कि हम लोग, हमारी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरे पास ये मार्कर है, तो ये मार्कर मेरे को बिलोंग कर रहा है, दैट मींस कि ये मेरा रिसोर्स है। आपके पास आपकी बुक है, आपके पास आपका पेपर है या बैग है, तो वो आपका क्या रहेगा? रिसोर्स रहेगा। वैसे ही क्या है? द रिसोर्स व्हिच आर प्राइवेटली ओन्ड आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स। एग्जांपल जैसे हाउस, किसी पर्सन का हाउस है तो उसका जो है अपना ये रिसोर्स है, तो उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स बोलेंगे। बुक है, किसी का कोई प्लॉट है, किसी का कोई खेत है, या किसी की कोई गाड़ी है, वैन है, तो उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद अगर हम देखें, अगला आता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, आम लोगों का ग्रुप, जहां पर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी रहती है। डिपेंड करेगा कि वो किस, वहां पर कौन से रिलीजन या कौन सी सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। तो क्या है? द रिसोर्स व्हिच आर ओन्ड बाय द कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी, जो कोई कम्युनिटी जिस रिसोर्स को ओन करती है, या कोई सोसाइटी, आर कॉल्ड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। एग्जांपल जैसे क्या है? पब्लिक पार्क। अब पब्लिक पार्क के हर किसी के लिए जो है वो अवेलेबल होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी को कोई रोका जाएगा कि आप पब्लिक प्लेसेस में मत जाइए। पिकनिक स्पॉट्स, तो हर कम्युनिटी के लोग वहां पर जाते हैं। पॉन्ड्स हो गया, या प्लेग्राउंड हो गया, या ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गया। तो ये सब जो एग्जांपल्स आपको मैं बता रहा हूं, ये सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में। इसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स नहीं बोलेंगे। अब जैसे कोई प्लेग्राउंड है, तो कोई नहीं बोल सकता कि प्लेग्राउंड से मेरा ही मेरा है। कोई नहीं बोल सकता कि कोई पिकनिक स्पॉट वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का है, तो उसको कम्युनिटी बोलेंगे। ठीक है? और इंडिविजुअल को कम्युनिटी के मतलब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कम्युनिटी क्या है? अब कलेक्टिवली हम बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल जो है उसकी अपनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। राइट? समझ आ गई दोनों रिसोर्सेज की? देखो जब आगे हम देखेंगे, आगे नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्स, नेशनल इन द सेंस की ऐसे रिसोर्स जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करते हैं। ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। नेशन दैट मींस कंट्री, किसी कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको ध्यान से सुनना, नेशनल रिसोर्स, नॉट नेचुरल। ये नेचुरल नहीं है, नेशनल, नेशनल रिसोर्स। तभी ओनरशिप की बात की मैंने। वो नेचुरल जो होता है वो उसमें आता है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में। तो ये नेशनल है। तो फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, जैसे मिनरल है, वाटर रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है। तो क्या है कि ऊपर क्या लिखा है मैंने? द गवर्नमेंट हैज द लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक गुड। मतलब कि एक प्राइवेट जो रिसोर्स है वो एक नेशनल रिसोर्स भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए कहीं पर, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दी, कहां पर? ये फील्ड है, ये किसी का खेत है। ठीक है? किसी की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट ने क्या करना है कि एक रोड निकाल दी वहां से, और बीच में किसी पर्सन का खेत आ रहा है, बट गवर्नमेंट ने तो क्या करना है, जो रोड होगी वो सबके लिए होगी ना। तो गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट के पास लीगल पावर होती है टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी। किसी पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकती है, क्योंकि फॉर द पब्लिक गुड, ताकि वो लोगों की बेहतरी के लिए। तभी हम देखते हैं ना कि हाँ जी, किसी के खेत में से जो है रोड जा रही है, कहा जाता है ना ऐसे। तो उसके ऊपर तो बहुत सारी नेगोशिएशंस होती हैं, लेकिन क्या होता है कि एक जो प्राइवेट रिसोर्स होता है वो एक नेशनल रिसोर्स भी बन सकता है विद रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक? उसके बाद जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, या वाइल्ड लाइफ है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर एक सबसे चीजें आ रही हैं, दैट मींस कि वो क्या रहेगा? नेशनल रिसोर्स कहा जाएगा। मतलब किसी देश की बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीजें आती है ना, उसको क्या बोलेंगे हम? नेशनल रिसोर्स बोलेंगे। इसमें एक बात आपने क्या याद रखनी है कि अगर हम क्या है, रिसोर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। किसी अगर स्टेट के अंदर भी कोई चीजें आ रही हैं, यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी कोई चीजें आ रही हैं,
कोई रिसोर्सेज आ रहे हैं उसको भी हम नेशनल रिसोर्स बोलेंगे। अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छे से। ओशियंस एरिया मतलब समुद्री एरिया जो होता है अप टू द 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब कि 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, नेशनल रिसोर्स बोलेंगे। क्यों, कैसे बोलेंगे, देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का जैसे ये मैप है मान लीजिए, ठीक है, यहां से जो है क्या है, मतलब यहां से मान लीजिए ये क्या है, यहां से मतलब पानी है, ठीक है, समुद्र है, यहां से पानी है, तो यहां से यहां तक मान लीजिए जो एरिया होगा, ठीक है, वो कितना वहां पर उसकी लिमिट रखी गई है 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स मतलब एक जो नॉटिकल माइल्स होता है वो होता है 1.82 मतलब समथिंग ये कोई 22 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना सा एरिया मतलब किसी की लैंड की जो टेरिटरी होती है उसके बाहर जो 12 नॉटिकल माइल का एरिया होगा वो भी जो है वो क्या कहलाएगा, नेशनल रिसोर्स। क्या कहलाया जाएगा, नेशनल रिसोर्स। मतलब पानी की, मतलब कि इसके इंडिया की लैंड बाउंड्री के बाहर 12 नॉटिकल माइल के अंदर वाला जो एरिया होगा जहां पर जितने रिसोर्सेज पाए जाएंगे वो इंडिया को ही बिलोंग करेंगे, या किसी एक पर्टिकुलर जो नेशन होता है, हर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ये क्राइटेरिया रखा गया होता है 12 नॉटिकल माइल्स का, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे नेशनल रिसोर्सेज। अब देखो आगे नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज अब क्या होंगे, द रिसोर्सेज which are not owned by any specific country, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी स्पेसिफिक कंट्री का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, which are regulated by the international institutions। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे क्या आ गया, यूएनओ, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। यहां पर क्या होता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, मैंने आपको बताया ना, यहां तक आ गया 12 नॉटिकल माइल, ये वाला एरिया आ गया 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। इसके बाहर भी कुछ एरिया होता है, जैसे मैं इसको ये वाला निशान लगा रहा हूं, तो मान लीजिए ये कितना होगा 200 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर जो बचा हुआ एरिया कितना होगा 200 नॉटिकल माइल्स। यहां पर भी मतलब कुछ देश जो है आपस में एग्रीमेंट करके, आपस में डिस्कशन करके इस वाले एरिया के ऊपर भी अपने रिसोर्सेज को मतलब वहां से मतलब रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। लेकिन इस लाइन के बाहर जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन के बाहर अगर कोई देश वहां पर रिसोर्सेज को मतलब लाना चाहे तो उसको किसकी इजाजत लेनी पड़ेगी, यूएनओ की। 200 नॉटिकल माइल के बाहर वाला जो एरिया होगा उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये मतलब क्या होता है, एक क्राइटेरिया सेट किया गया होता है, एक रूल बनाए गए होते हैं इंटरनेशनल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि कंट्रीज के बीच में आपस में कंफ्लिक्ट ना हो, ठीक है, इसलिए डिफरेंट रूल्स बनाए गए होते हैं। तो ये यहाँ पे नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज में आपने याद रखना है 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। इसमें याद रखना है आपने 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर वाली जो जगह होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अगर हम बात करें तो सोर्स कितनी तरह के होंगे, 4 तरह के। इंडिविजुअल रिसोर्स जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जहां पर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो हैं कलेक्टिवली रहते हैं, और नेशनल रिसोर्सेज किसी कंट्री में जो है जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, और इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के कंट्रोल में नहीं होते हैं, उसको जो है कलेक्टिवली जो है डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो है इजाजत लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसमें 12 नॉटिकल माइल्स, इसमें 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। दैट्स इट, ये था आज का रिसोर्स क्लासिफिकेशन।